मोंटू और उसकी बहन ने मिलकर राध्या, प्रथम, दादी उर्मी और सभी घर वाले को बाहर निकाल दिया। क्या राध्या बचा पाएगी? अपना ससुराल प्रथम और आध्या को शक हुआ और उन्होंने मोंटू व उसके साथियों की तलाशी ली। उन्हें फर्जी पहचान पत्र और धोखाधड़ी के सबूत मिले। जब प्रथम ने मोंटू की सच्चाई सबके सामने रखी तो परिवार स्तब्ध रह गया। उर्मी बुआ को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे वे अपना मंगेतर मान रही थीं, वह एक अपराधी निकला। प्रथम और आध्या ने मोंटू और उसके गिरोह के कमरे की तलाशी ली, जहां उन्हें फर्जी पहचान पत्र मिले जिन पर ठाकुर सरनेम था। इंटरनेट पर जांच करने पर पता चला कि उन पर धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। पकड़े जाने के बाद मोंटू का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसने स्वीकार किया कि वह और उसका गिरोह केवल परिवार की पूरी संपत्ति हड़पने के इरादे से घर में आए थे। उसने यह भी बताया कि उसने छल कपट से परिवार की मुखिया, माताजी, से प्रॉपर्टी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। सच्चाई सामने आने के बाद भी मोंटू को कोई पछतावा नहीं था। उसने बेशर्मी से परिवार को धमकी दी कि वे घर की अलमारी की चाबियां उसे सौंप दें और घर खाली कर दें। एपिसोड के अंत में आध्या और पूरा परिवार गहरे सदमे में था। वे इस बात से बेहद चिंतित थे कि बिना पूरी जांच पड़ताल के उन्होंने ऐसे धोखेबाजों पर कैसे भरोसा कर लिया। अब वे इस कानूनी और पारिवारिक मुसीबत से बाहर निकलने और अपनी संपत्ति व सुरक्षा को बचाने के बारे में सोच रहे हैं। मोंटू का असली चेहरा पूरी तरह सामने आ चुका था। उसने साफ स्वीकार किया कि वह और उसके साथी परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए ही घर में घुसे थे। उसके व्यवहार में न पछतावा था और न ही डर, बल्कि वह परिवार पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा था। आध्या और पूरा परिवार इस घटना से गहराई से विचलित है। उन्हें अब एहसास हो रहा है कि अनजान लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है, और वे अपनी संपत्ति तथा परिवार को इस संकट से सुरक्षित निकालने के लिए चिंतित हैं। आध्या और पूरा परिवार इस घटना से गहराई से विचलित है। उन्हें अब एहसास हो रहा है कि अनजान लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है, और वे अपनी संपत्ति तथा परिवार को इस संकट से सुरक्षित निकालने के लिए चिंतित हैं। मोंटू और उसके गिरोह के जेल जाने के बाद परिवार ने राहत की सांस ली। सभी को लगा कि अब उनकी जिंदगी फिर से सामान्य हो जाएगी, लेकिन आध्या के मन में अभी भी एक अजीब सा डर था। उसे महसूस हो रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक रात अचानक घर के बाहर किसी की आहट सुनाई दी। प्रथम बाहर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे दरवाजे के नीचे एक लिफाफा पड़ा मिला। लिफाफे में केवल एक लाइन लिखी थी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। यह पढ़ते ही परिवार के होश उड़ गए। उर्मी बुआ फिर से डर गईं। माताजी ने तुरंत पुलिस को खबर करने को कहा। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन आध्या को पता चला कि मोंटू का एक साथी अभी भी फरार है। वही व्यक्ति परिवार पर नजर रख रहा था। अब मामला पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। प्रथम ने घर की सुरक्षा बढ़ा दी। कैमरे लगवाए गए और सभी को सावधान रहने के लिए कहा गया। लेकिन उसी रात कैमरे में एक नकाबपोश आदमी दिखाई दिया, जो घर की खिड़की के पास खड़ा था। आध्या ने हिम्मत दिखाते हुए उसका पीछा किया। वह आदमी भागते भागते एक पुराने गोदाम तक पहुंचा। वहां जो सच सामने आया उसने सभी को हिला दिया। गोदाम में मोंटू के कई फर्जी दस्तावेज, नकली पहचान पत्र और दूसरे परिवारों की तस्वीरें रखी थीं। इसका मतलब था कि मोंटू का गिरोह सिर्फ उनके परिवार को नहीं, बल्कि कई और परिवारों को भी ठग चुका था। तभी पीछे से आवाज आई, बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। आध्या और प्रथम मुड़े, और सामने वही फरार साथी खड़ा था। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसमें परिवार की संपत्ति से जुड़े नए कागजात थे। अब सवाल यह था, क्या आध्या और प्रथम इस नए जाल को समय रहते रोक पाएंगे, या मोंटू का गिरोह फिर से उनके परिवार को बर्बाद करने लौट आया है? जारी रहेगा। पुराने गोदाम में खड़ा मोंटू का फरार साथी धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसके हाथ में जो फाइल थी, उसमें परिवार की संपत्ति से जुड़े नए कागजात थे। आध्या ने तुरंत वह फाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी पीछे हट गया। तुम लोगों ने मोंटू को जेल भेज दिया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा, उसने ठंडी आवाज में कहा। प्रथम ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की। तभी उस आदमी ने गोदाम की लाइट बंद कर दी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। आध्या और प्रथम सावधानी से आगे बढ़ने लगे। अचानक एक कमरे से आवाज आई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर कई कंप्यूटर, नकली मोहरें, फर्जी आधार कार्ड और प्रॉपर्टी पेपर्स बनाने का सामान रखा था। यह कोई साधारण ठग नहीं था,
बल्कि एक पूरा संगठित गिरोह था। तभी आध्या की नजर दीवार पर लगी तस्वीरों पर पड़ी। वहां कई परिवारों की तस्वीरें थीं, जिनके नाम के आगे लाल निशान लगा हुआ था। उनके परिवार की तस्वीर पर भी लाल निशान बना था। इसका मतलब हम लोग इनके अगले बड़े शिकार थे, आध्या ने घबराते हुए कहा। उसी समय पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। फरार साथी ने गोदाम का पिछला दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन प्रथम ने उसका पीछा किया। दोनों के बीच जोरदार धक्का मुक्की हुई। भागते भागते वह आदमी एक सीढ़ी से फिसल गया और उसके हाथ से फाइल नीचे गिर गई। फाइल खुलते ही सारे कागजात बिखर गए। उनमें एक ऐसा दस्तावेज था जिसे देखकर प्रथम के होश उड़ गए। उस दस्तावेज पर परिवार के एक पुराने रिश्तेदार के हस्ताक्षर थे। यह नाम यहां कैसे हो सकता है? प्रथम हैरान रह गया। क्या परिवार का कोई अपना ही मोंटू के गिरोह की मदद कर रहा था? क्या इस साजिश की जड़ घर के अंदर तक पहुंच चुकी है? आध्या ने कांपती आवाज में कहा, अगर यह सच है तो हमें अब बाहर वालों से नहीं, अपने ही किसी करीबी से खतरा है। और तभी गोदाम के बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी, जारी रहेगा।